हेलो माय डियर यूपीएससी स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत का के इतिहास के बारे में। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास का आज पहली क्लास है मेरी। कोई अगर गलती आप लोग को लगे ना तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं पहले कि इतिहास का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या होता है इतिहास। ठीक है, इतिहास का मतलब, ठीक है, क्या होता है। इति का मतलब होता है ना, इति का मतलब ऐसा ही। ठीक है, ह का मतलब होता है निश्चित। ठीक है, निश्चित रूप। ठीक है, से। ठीक है, ह का मतलब होता है ऐसा ही निश्चित रूप से, और आस का मतलब होता है था। ठीक है, इतिहास का मतलब आप लोग को समझ गया क्या होता है, ऐसा ही निश्चित रूप से था। ठीक है, और इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के दो स्रोत है। ठीक है, दो सबूत है। ठीक है, कौन कौन है। पहला है साहित्यिक शास्त्र। ठीक है, साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, और दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। तात्विक साक्ष्य। ठीक है, पहला इतिहास को जानने के दो साक्ष्य कौन है, साहित्यिक शास्त्र और पुरातात्विक शास्त्र। इतिहास का मतलब क्या होता है, ऐसा ही निश्चित रूप से था। हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के पहले साक्ष्य के बारे में। किस साक्ष्य के, साहित्यिक शास्त्र के। ठीक है, साहित्यिक शास्त्र का मतलब होता है ना कि जिस ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथों का अध्ययन। ठीक है, ठीक है, हम लोग पहले के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है साहित्यिक शास्त्र। ठीक है, साहित्यिक साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस या सबूत। ठीक है, साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस या सबूत। साहित्यिक शास्त्र का क्या मतलब होता है ना कि जिस जिस साहित्य के जिस शास्त्र के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। किन ग्रंथों का, तो साहित्यिक। ठीक है, साहित्यिक ग्रंथों का अध्ययन। ठीक है, साहित्यिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, उसे साहित्यिक शास्त्र कहते हैं। जिस शास्त्र के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे, साहित्यिक साहित्यिक शास्त्र कहेंगे। ठीक है, साहित्यिक शास्त्र के भी दो भाग हैं। ठीक है, एक है धार्मिक साहित्य। ठीक है, क्या है, धार्मिक साहित्य। ठीक है, और दूसरा है पुरातात्विक साहित्य। क्या है, पुरातात्विक साहित्य। ठीक है, अब हम साहित्यिक शास्त्र के भाग एक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है भाग एक, धार्मिक साहित्य। ठीक है, और धार्मिक साहित्य क्या होता है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक शास्त्र। ठीक है, साहित्यिक शास्त्र के भाग एक के बारे में। ठीक है, क्या है साहित्यिक धार्मिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य। ठीक है, साहित्यिक शास्त्र का भाग एक। ठीक है, भाग एक। ठीक है, इस क्या होता है ना, इसको भी, धार्मिक साहित्य को भी ना, इसको भी दो प्रकार से, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है ब्राह्मण ग्रंथ, इससे दो ग्रंथों में बांटा गया है धार्मिक साहित्य को। क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, और एक है ब्राह्मणेतर ग्रंथ। ठीक है, क्या होता है, क्या है ब्राह्मणेतर ग्रंथ, ब्राह्मणेतर ग्रंथ। आप लोग समझ में आ रहा है ना। इतिहास का मतलब होता है ऐसा है निश्चित रूप से, इतिहास के जानने के दो सबूत है, साहित्यिक शास्त्र एवं पुरातात्विक शास्त्र। साहित्यिक शास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक है, और धार्मिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, दो ग्रंथों में बांटा गया है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ एवं ब्राह्मणेतर ग्रंथ। अगर हम लोग इसकी ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या जान सकते हैं ना, इसके अंतर्गत हम लोग वेद, ठीक है, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद, रामायण, महाभारत,
महाभारत, स्मृतियाँ, ठीक है, आदि सब ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वही हम लोग ब्राह्मणेतर ग्रंथ की बात करें तो इसमें हम बौद्ध, ठीक है, और जैन धर्म के, ठीक है, इसमें हम बौद्ध और जैन धर्म के अध्ययन करेंगे। ठीक है, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि प्राचीन भारत इतिहास का मतलब होता है ऐसा है, निश्चित रूप से इतिहास के जानने के दो स्रोत, साहित्यिक एवं पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत के दो भाग, धार्मिक एवं लौकिक साहित्य। ठीक है, और वही धार्मिक साहित्य के भी दो ग्रंथ में बांटा गया है, एक ब्राह्मण ग्रंथ एवं ब्राह्मणेतर ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, स्मृतियाँ आदि ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, वही ब्राह्मणेतर ग्रंथ के अंतर्गत हम बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित अध्ययन करेंगे। ठीक है, हमारी वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।